सो गाइस वेलकम टू द 18th वीडियो ऑफ दिस मस्ट टेक सीरीज। और आज इस वीडियो में हम अपनी वेबसाइट में फॉलो और अनफॉलो का ऑप्शन डालने वाले हैं, यानी कि हम दूसरे यूजर्स को फॉलो और अनफॉलो कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें अपने मोंगो डेटाबेस के मॉडल में कुछ चेंजेस करने होंगे। तो यूज़र मॉडल में हम कुछ चेंजेस करेंगे। तो सिंपल सी बात है, ये जो यूज़र मॉडल है तो इसमें हम फॉलो और फॉलोइंग ये दो एरे हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो फॉलो वाला एरे होगा, तो सबसे पहले तो हम फॉलो ऐड करते हैं। यहाँ पे मैं मॉडल में आ गया हूँ और ये मेरा आप देख सकते हैं ये यूज़र मॉडल है। तो इसमें पासवर्ड के नीचे मैं एक और यहाँ पे एरे ऐड करता हूँ जो कि है फॉलोअर्स। तो ये जो फॉलोअर्स वाली जो एरे रहेगी इसके अंदर मैं ये ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और यहाँ पे टाइप डाल देता हूँ। तो टाइप यहाँ पे एक मिनट पहले हमें यहाँ पे टाइप इंपोर्ट करना होगा। तो जैसे हमने यहाँ पे post.js में आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइप इंपोर्ट कर रखा है, इसी तरीके से हम ये जो टाइप है ऑब्जेक्ट आईडी यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ और सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आईडी जो टाइप है ये हमने इंपोर्ट कर लिया है mongoose.schema.type से। और इसके बाद यहाँ पे मैं टाइप लगा देता हूँ इसका ऑब्जेक्ट आईडी और इसके बाद हम इसे रेफ़र कर देते हैं यूज़र पे। तो यूज़र मॉडल पे हम इसे रेफ़र कर देते हैं। तो बेसिकली ये जो फॉलोअर्स वाली एरे है, तो जब भी कोई यूज़र, सपोज़ मैंने ये इस यूज़र पे क्लिक किया और इस यूज़र की प्रोफाइल आ गई, यहाँ पे हम एक फॉलो का बटन देंगे और जब भी यूज़र उस फॉलो बटन पे क्लिक करेगा तो जो भी यूज़र ने उस फॉलो बटन पे क्लिक किया है उसकी आईडी उस यूज़र के जिसको फॉलो किया गया है, सपोज़ मैंने अपार पाशा नाम की ये जो आईडी है, यहाँ पे फॉलो का बटन होगा, इस पर क्लिक किया तो मेरी जो करंट आईडी है, जो जिस आईडी से मैं लॉग इन हूँ, तो वो वाली आईडी अपार पाशा का ये जो डेटाबेस है, तो यहाँ पे डेटाबेस में जो अपार पाशा नाम से ये देखिए, तो यहाँ पे अपार पाशा है, तो यहाँ पे एक फॉलोअर्स नाम की एरे बनेगी और उस एरे में मेरी आईडी सेव हो जाएगी। अब इसके बाद जो दूसरा एरे बनाऊंगा वो मैं बनाऊंगा फॉलोइंग का। तो डेफिनेटली ये जो फॉलोइंग का एरे होगा तो इसका भी हमें सेम यही टाइप ऑब्जेक्ट और रेफरेंस यूज़र रखना है। तो ये जो फॉलोइंग वाले एरे में डेफिनेट सी बात है उन यूज़र्स की आईडी यहाँ पे सेव होगी जिनको कि हम फॉलो कर रहे होंगे। सपोज़ इस वाली जो मेरी आईडी है, अगर मैं दिखाऊँ तो करंट आईडी का नेम है मेरा राहुल वर्मा। तो अगर मैं राहुल वर्मा से अपार पाशा को फॉलो करता हूँ तो अपार पाशा के जो फॉलोअर्स वाली एरे है उसमें राहुल वर्मा की आईडी चली जाएगी और जो राहुल वर्मा वाली डेटाबेस है तो राहुल वर्मा की डेटाबेस में फॉलोइंग में अपार पाशा की आईडी चली जाएगी। तो आप समझ रहे होंगे कैसे वर्क करेगा। तो यहाँ पे हमने मॉडल में यहाँ पे फॉलोअर्स और फॉलोइंग नाम की एरेज बना ली हैं। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब इसके बाद हमें यहाँ पे राउट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे एक्चुअली हमें न्यू राउट क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम एक मिनट पहले मैं बैकएंड खोलता हूँ। तो यहाँ पे ये जो सिंपल हमारा user.js वाला राउट है, इसी में हम फॉलो और अनफॉलो के लिए यहाँ पे API क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राउटर डॉट गेट तो यहाँ लगा रखी है। तो यहाँ मैं कमेंट कर देता हूँ टू गेट यूज़र प्रोफाइल। अब इसके बाद यहाँ पे हम दूसरा राउट बनाएंगे टू फॉलो यूज़र और ये होगा पुट मेथड का। तो राउटर डॉट पुट, क्योंकि डेफिनेटली वहाँ पे हम कोई चीज़ अपडेट कर रहे हैं जिसका मैं यहाँ पे एड्रेस डालता हूँ फॉलो। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा और लिखता हूँ यहाँ पे रिक्वायर लॉगिन। उसके बाद कॉमा लगा के, ये रिक्वायर लॉगिन इसलिए लिखा है मैंने ताकि ऑटोमेटिकली जो भी यूज़र उस फॉलो बटन पे क्लिक करे और API रिक्वेस्ट जाए तो उस यूज़र की जिसने फॉलो बटन पे क्लिक किया है उसकी अलग से हमें आईडी ना भेजनी पड़े, वो मिडलवेयर से आ जाए। अब उसके बाद रिक्वेस्ट कॉमा रेस्पॉन्स और यहाँ पे फैट एरो फंक्शन। तो ये काफ़ी सिंपल से हमने यहाँ पे राउट बना लिया अपना पुट मेथड का। अब इसके बाद आप समझिएगा क्या करना है हमें। सबसे पहले तो जो यूज़र डेटाबेस है हमें उसमें जाना है। तो यहाँ पर यूज़र जो डेटाबेस है उसमें मैं लिखता हूँ फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट फंक्शन लगाता हूँ मैं यहाँ पे फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट। तो हम आईडी के थ्रू फाइंड करेंगे उस यूज़र को और अपडेट करेंगे उसमें। तो जो यूज़र मॉडल है हमारा, तो उसमें हमें क्या फाइंड करना है, तो डेफिनेटली हमें वो वाला यूज़र फाइंड करना है जिसको कि फॉलो किया गया है। सपोज़ मैं अपार पाशा पे यहाँ पे फॉलो पे क्लिक करूँगा तो मुझे अपार पाशा की आईडी ले जाके अपार पाशा अपने डेटाबेस में फाइंड करना है। तो इस यूज़र को फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट फॉलो आईडी। तो डेफिनेटली ये जो यूज़र की आईडी है, सपोज़ इस यूज़र की आईडी है, तो ये मैं अपनी
रिक्वेस्ट में अपनी बॉडी में भेजूंगा, इसलिए मैंने लिख दिया request.body.followId। ओके, फॉलो आईडी हमें वेरिएबल नेम से भेजनी होगी, हमें याद रखना है। अब इसके बाद जब यहाँ पे फाइंड हो जाए तो अब उसमें देखते हैं हमें क्या करना है। तो जब यहाँ पे हमारे यूज़र मॉडल में request.body.followId यानी कि उस यूज़र की आईडी के थ्रू उस यूज़र का जो भी डेटाबेस में डेटा है वो फाइंड हो जाएगा, उसके बाद हमें वहाँ पे पुश करना है फॉलोअर्स। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पुश, और पुश हमें करना है फॉलोअर्स, और फॉलोअर्स में हमें डेफिनेटली जिस यूज़र ने वहाँ पे क्लिक किया है उसकी आईडी यहाँ पे पुश करनी है। तो डेफिनेटली मैं लिखूँगा request.user._id। तो ये जो request.user._id है ये तो मेरे मिडलवेयर से आ जाएगी। अगर मैं आपको एक बार दिखाऊँ, मिडलवेयर request.login, तो ये देखिए यहाँ पे request.user के अंदर सारा यूज़र डेटा है मेरा, मतलब जो भी करंट यूज़र इस वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है, तो जो भी उसे एक्सेस कर रहा है उसका सारे डेटा इसमें है। तो वहीं से मिडलवेयर के थ्रू वो डेटा आ जाएगा और यहाँ पे हमारी API रिक्वेस्ट में चला जाएगा। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे पुश तो कर दिया है। अब मुझे जो दूसरी चीज़ ये करनी है कि जिस यूज़र ने, जो भी यूज़र एक्सेस कर रहा है हमारी वेबसाइट को, जिसने फॉलो किया है, मुझे उसके फॉलोइंग में इस यूज़र की आईडी डालनी है। सपोज़ मैंने राहुल वर्मा वाली आईडी से अपार पाशा को यहाँ पे फॉलो किया है, तो मैं चाहूँगा कि अपार पाशा का जो फॉलोअर्स एरे है उसमें तो मेरी आईडी चली जाए, और जो यहाँ पे राहुल वर्मा जिस आईडी से मैंने फॉलो किया है, तो राहुल वर्मा का जो डेटा है उसमें जो फॉलोइंग वाला एरे है, तो फॉलोइंग वाले एरे में अपार पाशा की आईडी चली जाए। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन लगा देता हूँ, फिर उसके बाद में हम ये सब चीज़ों का ध्यान देंगे। तो यहाँ पे हमने पुश कर दिया है। अब यहाँ पे मैं लगाता हूँ कॉमा, और यहाँ पे न्यू कर देता हूँ ट्रू। तो यहाँ पे न्यू ट्रू। अब इसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन लगाता हूँ, और यहाँ पे इसे फैक्ट एरो फंक्शन यह बना लिया हमने। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हम लिखेंगे एरर पहला पैरामीटर, और दूसरा पैरामीटर हम लिखेंगे रिजल्ट, और इसके अंदर अब हम एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे। तो इफ़ एरर, तो हम चाहेंगे कि यहाँ पे रिटर्न हो जाए रेस्पॉन्स में एरर, और अगर एरर ना हो तो हम चाहेंगे कि जो यूज़र वाला मॉडल है उसमें वापस से हम एक फंक्शन लगाएंगे। तो यूज़र डॉट फाइंड बाई ID एंड अपडेट, और इस बार यहाँ पे हमें किसकी आईडी डालनी है, तो डेफिनेटली इस बार हमें जो भी यूज़र एक्सेस कर रहा है हमारी वेबसाइट को उसकी आईडी डालनी है। तो यहाँ पे request.user._id। इसके बाद सेम चीज़ करनी है, हमें कॉमा लगाना है, फिर उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर हमें पुश करना है। तो यहाँ से मैं पुश कॉपी कर देता हूँ, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देता हूँ, बट यहाँ पे कुछ चेंज करना है। यहाँ पे हमें पुश इस बार फॉलोअर्स नहीं करना है, हमें करना है फॉलोइंग। तो यहाँ पे मैं फॉलोइंग में यहाँ पे पुश कर देता हूँ request.user.id नहीं करनी इस बार हमें करनी है request.body.followId, यानी कि जिस यूज़र को फॉलो किया गया है उसकी आईडी हमें यहाँ पे पुश करनी है। तो यहाँ पे मैंने request.body.followId यहाँ पे पुश कर दी है। उसके बाद सेम प्रोसेस, यहाँ पे मैं कॉमा लगा के कर्ली ब्रेसेस लगाता हूँ, उसके बाद लिखूँगा न्यू ट्रू। ओके, आई थिंक यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई है, देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आई थिंक हमें ये जो हमने न्यू ट्रू लिखा है, ये कर्ली ब्रेसेस है, इसके बाहर आई थिंक एक ब्रैकेट होना चाहिए। ओके, अब आई थिंक ये फिक्स हो गया मैटर। तो यहाँ पे हमने यूज़र डॉट फाइंड ID एंड अपडेट फंक्शन लगाया है, फाइंड बाई ID एंड अपडेट फंक्शन, और इसके अंदर हमने आईडी दे दी है यूज़र की, जिसके थ्रू जो भी एक्सेस कर रहा है हमारी वेबसाइट उस यूज़र का यहाँ पे डेटा आ गया है, और यहाँ पे फिर हमने उसके फॉलोइंग में जिस भी यूज़र को फॉलो किया गया है उसकी आईडी ऐड कर दी है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें सिंपली एक कॉल बैक फंक्शन लगाना है। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ .then, और यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन कंप्लीट कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे हमने अपनी API ये जो पूरी तरह से कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे अब इसके बाद यहाँ पे अनफॉलो यूज़र करने के लिए भी हम एक API बना लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसी राउट को हम सिंपली पहले तो कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो राउट है मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लूँगा पूरा, और उसके बाद यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे मैं लिख दूँगा अनफॉलो यूज़र,
और यहाँ पे ये जो एड्रेस है यहाँ पे URL में भी मैं अनफॉलो लिख दूंगा। और क्या हमें इसका F कैपिटल बनाना चाहिए, ओके ऐसे ऐसे ही रहने देते हैं। और यहाँ पे पुश की जगह में करना है पुल, तो यहाँ पुश की जगह मैं कर दूंगा पुल, और इधर भी मैं पुश की जगह पुल कर दूंगा, क्योंकि हम चाहते हैं अब जो वो आईडीज़ हैं वो वहाँ पे ऐड होने की वजह वहाँ से हट जाए, वहाँ से रिमूव हो जाए। तो यहाँ पे हमारा जो अनफॉलो के लिए जो API है वो भी यहाँ पे परफेक्टली यहाँ पे बन गई है। यहाँ पे हमने राउट बनाया है जिसका मेथड है पुट, और उसका एड्रेस है /unfollow, और उसमें मिडलवेयर फंक्शन भी है। तो यहाँ पे हमारी API पूरी तरह से रेडी हो गई है। तो अब यहाँ पे इस API को हमें अपने ओके वेट अ मिनट, यहाँ पे क्रैश हो गया सर्वर, देयर इज सम प्रॉब्लम। तो ये कह रहा है रिक्वायर, ओके गाइज यहाँ पे कह रहा है रिक्वायर लॉगिन इज नॉट डिफाइंड। तो हमें यहाँ पे रिक्वायर लॉगिन यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। तो देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे auth.js में यहाँ पे रिक्वायर लॉगिन इंपोर्ट कर रखा है, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो user.js में भी सेम तरीके से हमें रिक्वायर लॉगिन यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। तो रिक्वायर लॉगिन हम इंपोर्ट कर लेंगे /middlewares और /require login से। तो मैं इसे अब सेव करता हूँ। आई थिंक अब यहाँ पे कोई एरर नहीं आना चाहिए। तो ओके यहाँ पे एरर चला गया। अब यहाँ सक्सेसफुली कनेक्टेड टू MongoDB लिखा गया है। तो अब इस API को हम इंटीग्रेट करेंगे अपनी फ्रंट एंड में। तो यहाँ पे मैं बैक एंड वाला फोल्डर यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, फ्रंट एंड वाला खोल लेता हूँ, और यहाँ पे आ जाते हैं अपनी वेबसाइट में, देखते हैं उसका आउटपुट। तो यहाँ पे सपोज किसी यूज़र की यहाँ पे प्रोफाइल पे यहाँ पे क्लिक किया गया है, तो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे एक बटन आना चाहिए फॉलो या फिर अनफॉलो का। तो उसके लिए हम यहाँ पे उसे बनाते हैं। तो यहाँ SRC में हम आएंगे और कंपोनेंट्स में यहाँ हमें आना है user_profile.js में, और user_profile.js में यहाँ पे देखते हैं हमें कहाँ आना है। तो ये जो प्रोफाइल का जो फ्रेम है, ओके, तो इसमें प्रोफाइल पिक है, यहाँ पे प्रोफाइल डेटा है। तो यहाँ प्रोफाइल डेटा के अंदर यहाँ पे हमारा यूज़र नेम आ रहा है और बाद में उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो ऐसा करते हैं, तो यहाँ प्रोफाइल डेटा के नीचे मैं एक डिव बना लेता हूँ, और इस डिव के अंदर ये जो आपको यूज़र नेम दिख रहा है ये मैं डाल देता हूँ। और यूज़र नेम डालने के बाद मैं यहाँ पे एक बटन बना देता हूँ। तो बटन बनाऊँगा मैं, और बटन को मैं क्लास नेम दे देता हूँ फॉलो BTN, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ फॉलो, और इसे सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि कैसा यहाँ पे आउटपुट आया हमारा। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा फॉलो बटन यहाँ पे आ गया है। अब हमें इसे थोड़ा स्टाइल करना होगा और थोड़ा इसका अलाइन करना होगा हमें ठीक से। तो अलाइन करने के लिए मैं सिंपली ऐसा करता हूँ, ये जो आपको डिव दिख रहा है यहाँ पे मैं इनलाइन स्टाइलिंग कर देता हूँ। यहाँ पे मैं स्टाइल लिखता हूँ, और इसके अंदर 2 बार हमें कर्ली ब्रेसेस लगाने याद रखिएगा। उसके बाद हम लिखेंगे डिस्प्ले, और डिस्प्ले में इसकी कर दूंगा फ्लैक्स, और उसके बाद कॉमा लगा के मैं दूसरी प्रॉपर्टी दूंगा। तो दूसरी प्रॉपर्टी है अलाइन आइटम्स, और ये याद रखिएगा कि अलाइन आइटम्स हम लिख रहे हैं तो बीच में डैश नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे इनलाइन स्टाइलिंग कर रहे हैं हम। और इनलाइन स्टाइलिंग करते समय अलाइन और जो दूसरा वर्ड हम लिखते हैं तो वो डैश की जगह यहाँ पे हम डैश को हटा के उसे कैपिटल लेटर में यहाँ पे कैमल केस में लिखते हैं। तो अलाइन आइटम मुझे करना है सेंटर, और मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो आई होप वो ठीक से अलाइन हो गया हो। तो हाँ गाइस, ये ठीक से देखा जाए तो अलाइन हो गया है। अब मैं ये जो लॉग आउट वाला बटन है ना, इसकी स्टाइलिंग इसमें ऐड करने वाला हूँ। तो थोड़े से चेंजेस करके मैंने वो सेम स्टाइलिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये क्लोज बटन की जो स्टाइलिंग है। तो एक मिनट, सॉरी नॉट क्लोज बटन, यहाँ पे आई थिंक वो navbar.css में है। तो देख लेते हैं हम एक बार navbar.css में। ओके गाइस, तो ये जो हमारा प्राइमरी बटन है सेम इसी की स्टाइलिंग में थोड़े से चेंजेस के संग यहाँ पे डालने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं user.css में आऊँगा, सॉरी profile.css में, और profile.css में सेम स्टाइलिंग में पेस्ट कर दूंगा थोड़े से चेंजेस के संग। तो यहाँ पे गाइज मैंने ये फॉलो बटन जो हमने क्लास दी थी उसके थ्रू मैंने यहाँ पे सेम स्टाइलिंग उसकी दे दी है। यहाँ पे कर्सर पॉइंटर, फॉन्ट वेट बोल्डर, और यहाँ पे हमने थोड़ी सी पैडिंग दी है, बॉर्डर रेडियस दिया है, फॉन्ट साइज इसका थोड़ा इंक्रीज़ किया है, फिर उसका बॉर्डर नन किया है, और उसे कुछ बैकग्राउंड और कलर दिया है, और यहाँ पे हमने थोड़ा उसमें होवर इफेक्ट भी लगाया है। तो मैं इसे सेव करता हूँ और देखते हैं अब हमारा बटन कैसा दिख रहा है। आप इस स्टाइलिंग को सिंपली यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज वो navbar.css में भी ऑलमोस्ट सेम स्टाइलिंग है, बस हमने ये चेंज किया है, थोड़ा बैकग्राउंड चेंज हुआ है, और यहाँ पे ये जो होवर प्रॉपर्टी है ये स्केल हो गई है यहाँ पे। तो ये देखिए कुछ अब ऐसा हमारा बटन हमें दिख रहा है, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और देखिए मैं इस पर अगर होवर करूँ
तो यहाँ पे ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पे फॉलो बटन काफ़ी अच्छा लग रहा है। आई थिंक अगर ये यहाँ पे कोने में हो तो ज़्यादा बेटर लगेगा। तो देखते हैं ऐसा हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा डिव है, इसके अंदर ये है, तो इसका अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट इसका अगर स्पेस अराउंड कर दूँ मैं तो कैसा रहेगा? ओके, स्पेस अराउंड या स्पेस बिटवीन, आई थिंक स्पेस बिटवीन बेटर रहेगा। तो इसका जस्टिफाई जो कंटेंट है मैं स्पेस बिटवीन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं आऊँगा अपना यूज़र प्रोफाइल डॉट जेएस में, और जो इस डिव का जस्टिफाई कंटेंट है, तो जस्टिफाई कंटेंट मैं यहाँ पे कर दूँगा इसका स्पेस बिटवीन, और इसे सेव कर दूँगा। तो अब देखते हैं। तो ये देखिए गाइस, अब ये फॉलो बटन ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो इस फॉलो बटन पे क्लिक करने से जो हमारा API है उस पर हमारी रिक्वेस्ट चली जानी चाहिए। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे अब फॉलो यूज़र नाम से। तो यहाँ पे मैं वो फंक्शन बनाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसका हम नाम देंगे फॉलो यूज़र। इस फॉलो यूज़र के पैरामीटर में हम दे देते हैं यूज़र ID। तो ये यूज़र ID हम जब भी फंक्शन कॉल होगा वहीं से पास करेंगे। इसमें हम फैच रिक्वेस्ट लगाते हैं। तो यहाँ फैच के अंदर मैं यहाँ पे एड्रेस डाल देता हूँ http://localhost:5000/ आई थिंक अब तक आपको याद हो गया होगा एड्रेस /follow। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे मैं कॉमा लगाना है, कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं। उसके बाद हम यहाँ पे मेथड लिखेंगे। तो मेथड डेफिनेटली हमारा है पुट, और उसके बाद हम सेम वही हेडर्स लिखने वाले हैं। तो हेडर्स ऐसा करते हैं, मैं कहीं से कॉपी कर लेता हूँ। तो हेडर्स आई थिंक यहाँ पड़ा होगा। तो ये रहा हमारा हेडर्स। तो यहाँ से मैं हेडर्स कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और डेफिनेटली हमें हेडर्स में एक और चीज़ ऐड करनी है, हमें यहाँ पे कंटेंट टैब भी ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ कंटेंट। ओके, हमें कोट्स में लिखना होगा कंटेंट टाइप, और कंटेंट टाइप होगा इसका application/json, और यहाँ हम कॉमा लगा देंगे तो जिससे कि सिंटैक्स का एरर आ रहा है वो चला जाए। तो यहाँ पे हमने कंटेंट टाइप इसके हेडर में ऐड कर दिया है जो कि application/json। इसके बाद हमें इसमें बॉडी देनी है। तो यहाँ पे हम देते हैं इसकी बॉडी, और बॉडी डेफिनेटली हम यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे सॉरी कर्ली ब्रेसेस हमें इनिशियली नहीं लगाने हैं। हमें बॉडी में पहले यहाँ पे लिखना है JSON, जिससे कि जो भी हम भेज रहे हैं ये JSON में कन्वर्ट हो जाए। JSON.stringify, हमें यहाँ लिखना है JSON, जिससे कि जो भी हम यहाँ भेज रहे हैं वो यहाँ पे जो भी डिज़ायरेबल फॉर्मेट है उसमें कन्वर्ट हो जाए। तो JSON.stringify, ओके यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई, stringify फंक्शन हमें यहाँ लगाना है, और इसके अंदर अब जो भी हमें भेजना है वो हम लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं कर्ली ब्रेसेस लगाता हूँ, और इसके अंदर मैं भेजूँगा फॉलो ID। तो फॉलो ID हमारी होने वाली है यूज़र ID, जो भी यहाँ पे फंक्शन के पैरामीटर में आएगी। तो जो भी यहाँ फंक्शन के पैरामीटर में यूज़र ID आएगी, हम उसे फॉलो ID वेरिएबल नेम के संग यहाँ पे हमारे API रिक्वेस्ट में भेज देंगे। अब इसके बाद सिंपली हमें कॉल बैक फंक्शन लगाना है। तो यहाँ पे ये जो ब्लू वाला ब्रैकेट है मैं इसके बाहर कॉल बैक फंक्शन लगाऊंगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ .then, तो गाइज यहाँ पे हमारा फॉलो यूज़र का जो फंक्शन है वो रेडी हो गया है। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा इसे, और यहाँ पे करूँगा पेस्ट, और यहाँ पे मैं बना लूँगा अनफॉलो यूज़र का एक और फंक्शन। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अनफॉलो, और अनफॉलो का भी सेम ही रहने वाला है, बस हमें उसका एड्रेस चेंज करना होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ http://localhost/5000/unfollow, और बाकी वही सेम रहेगा। हम फॉलो ID वेरिएबल नेम से हम यूज़र ID भेजेंगे। बाकी हमने वो पुश का पुल कर ही दिया था हमारे जो बैकएंड में हमने API बनाई थी, बाकी ठीक है। ओके, अब इसके बाद हमें ये जो फंक्शन है ये ट्रिगर करना है इस ये जो हमारा बटन है इससे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑन क्लिक। तो यहाँ मैं लिखूँगा ऑन क्लिक, और इस ऑन क्लिक के अंदर मैं यहाँ फंक्शन लगाऊंगा, और इसके अंदर मैं यहाँ पे ये वाला फंक्शन रन कर देता हूँ जो कि है मेरा फॉलो यूज़र। और इस फॉलो यूज़र फंक्शन के अंदर डेफिनेटली हमें यूज़र ID यहाँ पे पास करनी होगी। सॉरी, एक्चुअली हम यूज़र ID वहाँ पे पैरामीटर का नेम है, बट यहाँ पे तो हमें यूज़र
डॉट अंडर स्कोर आई डी नाम से यहाँ पे पास करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे ये जो यूज़र की डिटेल्स आ रही है इसी के अंदर हमारे यूज़र की आईडी है। तो यूज़र वाले ऑब्जेक्ट में हमें अंडर स्कोर आई की जो भी वैल्यू है यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर पास करनी है। अब मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सेव करने के बाद से यहाँ पे अब ट्राई करके देखते हैं कि ये परफेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं ये जो टेस्ट का ये जो फॉलो बटन है इस पर यहाँ पे क्लिक करके देखूँगा। तो यहाँ पे मैं साइड में कंसोल खोल लेता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ फॉलो पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे रिटर्न हुआ है अनडिफाइंड। ओके, तो अनडिफाइंड का रिटर्न हुआ है। क्या मेरे सर्वर में कोई एरर? सर्वर में कोई एरर नहीं है। और यहाँ पे हमारे डेटाबेस में देखते हैं कि क्या यहाँ पे ओके, यहाँ पे टेस्ट वाला जो यूज़र है इसमें मैंने किया है। तो यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ एक बार। तो ये टेस्ट वाला जो यूज़र है इसका जो डेटा है यहाँ पे फॉलो या फॉलोअर्स या फॉलोइंग नाम से कोई यहाँ पे एरे क्रिएट हुई है क्या, और अगर हुई है तो उसमें कोई आईडी है कि हमें देखना है। तो हम यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं सिंपली। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम और यहाँ अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे आ गया है। अब ये देखिए यहाँ पे फॉलोअर्स, ओके यहाँ पे फॉलोअर्स, ओके गाइस देखिए परफेक्टली वर्क कर रहा है। यहाँ पे फॉलोअर्स में ये जो मेरी करंट यूज़र की आईडी है वो यहाँ पे ऐड हो गई है। अब अगर मैं यहाँ पे नेम डाल दूँ राहुल वर्मा तो डेफिनेटली वहाँ पे फॉलोइंग में ये जो इस वाले यूज़र की आईडी है वो ऐड हो गई होगी। तो यहाँ से मैं इसे हटाता हूँ और यहाँ पे नेम डाल देता हूँ राहुल वर्मा और यहाँ फाइंड करता हूँ। ओके, आई थिंक आर कैपिटल होना चाहिए। अब अप्लाई करता हूँ। ओके यस गाइस, तो ये आ गया। तो ये देखिए गाइस यहाँ पे फॉलोइंग में उस वाले यूज़र की जो भी आईडी है वो यहाँ पे ऐड हो गई है। मतलब ये वर्क तो परफेक्टली कर रहा है बट ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है। ओके, तो 27 में हम कंसोल लॉग डॉटा कर रहे हैं। ओके, तो गाइस यहाँ पे हमने 2 कॉल बैक फंक्शन लगाए हैं। तो ये जो पहला वाला है ये हमें बिना कर्ली ब्रेसेस के आई थिंक एक ही लाइन में यहाँ पे इसे ख़त्म करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं दोनों कर्ली ब्रेसेस हटा देता हूँ और ये वन लाइनर बना देता हूँ उसे और इसे सेव करता हूँ उसके बाद। तो अब यहाँ पे हम वापस से फॉलो पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए इस बार हमें रेस्पॉन्स में सारी डिटेल्स यूज़र की मिल रही हैं। तो अब डेफिनेटली हम यहाँ पे ये चाहेंगे कि जब भी यहाँ पे कोई यूज़र फॉलो कर ले तो उसके बाद यहाँ पे डेफिनेटली अनफॉलो लिखा आना चाहिए। और अगर हमने किसी यूज़र को फॉलो किया हुआ है तो उसकी प्रोफाइल पे अगर हम क्लिक करें तो वहाँ पे डेफिनेटली खोलते ही यहाँ पे अनफॉलो का ऑप्शन आना चाहिए, जबकि यहाँ पे फॉलो ही आ रहा है। तो इसे हम थोड़ा सा डायनामिक बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इस इशू को सॉल्व करने के लिए और भी यहाँ पे कई इशू हैं और वो सब हम एक साथ ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक स्टेट वेरिएबल बनाएंगे। तो यूज़ स्टेट का यूज़ करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज़ फॉलो और यहाँ पे इनिशियली इसकी वैल्यू कर देता हूँ मैं फॉल्स, FALSE। तो यहाँ पे इनिशियली मैंने इसकी वैल्यू फॉल्स कर दी है। यहाँ पे इज़ फॉलो जो हमारा वेरिएबल है। अब यहाँ पे हमें एक इफ़ कंडीशन लगानी होगी हमारे यूज़ स्टेट के अंदर, तो यूज़ इफेक्ट के अंदर। तो यूज़ इफेक्ट के अंदर यहाँ पे हम डेफिनेटली जो भी प्रोफाइल यूज़र की खोलते हैं तो वो प्रोफाइल खुलती है, उसका सारा डेटा आता है। जैसे मैंने टेस्ट नाम की यूज़र की प्रोफाइल खोल रखी है तो इस प्रोफाइल में सारी डिटेल्स आ रही होंगी इस यूज़र की, और उस डिटेल्स में ये भी इंक्लूड करेगा कि उसके फॉलोअर्स कितने हैं और फॉलोइंग कितने हैं और उसमें सारी आईडी होंगी। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सी इफ़ कंडीशन लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ़ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ रिजल्ट डॉट यूज़र डॉट फॉलोअर्स। तो मैं सिंपल से चेक करूँगा कि जो उसकी फॉलोअर्स वाली एरे है तो मैं यहाँ पे इंक्लूड फंक्शन लगाऊंगा इस एरे के ऊपर। ये इंक्लूड फंक्शन से एक जावास्क्रिप्ट का ही एक फंक्शन होता है जो कि हम एरेस के ऊपर लगा सकते हैं। तो ये जो फॉलोअर्स वाली एरे है जिसके अंदर डेफिनेटली सारे जो भी यूज़र ने उसे फॉलो कर रखा है उसकी आईडी है। तो यहाँ पे मैं इंक्लूड्स में चेक करूँगा कि जो हमारे लोकल स्टोरेज में यूज़र की आईडी पड़ी हुई है। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ एप्लीकेशन में। तो एप्लीकेशन में यहाँ पे लोकल स्टोरेज में हमारी आईडी है जो भी यूज़र एक्सेस कर रहा है इस वेबसाइट को। तो अगर ये वाली आईडी उस एरे में है तो डेफिनेटली जो भी यूज़र इस प्रोफाइल को देख रहा है उसने उस यूज़र को पहले से फॉलो किया हुआ होगा। तो मैं चाहूँगा कि वहाँ पे जो इज़ फॉलो है वो ट्रू हो जाए। तो यहाँ पे मैं सिंपल सी यहाँ पे इफ़ कंडीशन लिखता हूँ इफ़ रिजल्ट डॉट यूज़र डॉट फॉलोअर्स डॉट इंक्लूड्स। यहाँ पे हम जेसन से वो उठाएंगे तो जेसन डॉट पार्स और इसके अंदर लिखता हूँ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम
और गेट आइटम यूज़र डॉट अंडरस्कोर ID। तो यहाँ पे हम ID उठा लेंगे। तो अगर ये चीज़ ये इंक्लूड करती है ये वाली एरे, तो उसके बाद हम डेफिनेटली यहाँ पे चाहेंगे कि जो हमारा सेट कर दो इज़ फॉलो, सेट इज़ फॉलो ट्रू। ओके, तो अगर इज़ फॉलो ट्रू होगा तो देखते हैं अब यहाँ पे क्या हमें चेंजेस करने होंगे। तो यहाँ पे जो फॉलो का ऑप्शन है इसे मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ इज़ फॉलो। तो अगर इज़ फॉलो ट्रू हो तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये ऑप्शन दे अनफॉलो का, और अगर ये ट्रू ना हो तो यहाँ पे फॉलो का ऑप्शन दे। तो यहाँ पे मैं फॉलो लिख देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे हमें यहाँ पे फंक्शन में भी थोड़े चेंजेस करने होंगे। तो यहाँ पे तो ऑन क्लिक फंक्शन है, यहाँ पे मैं इफ़ कंडीशन लगाऊंगा। तो इफ़ कंडीशन में मैं लिख देता हूँ इज़ फॉलो। तो अगर इज़ फॉलो है यानी कि यूज़र ने फॉलो कर रखा है, तो यहाँ पे अनफॉलो वाला ऑप्शन यहाँ पे रन हो जाए, और उसके अंदर हम डेफिनेटली यूज़र डॉट अंडरस्कोर ID पास करना चाहेंगे। और अगर ऐसा नहीं है, एल्स कंडीशन में क्या हो कि ये फॉलो यूज़र वाला फंक्शन रन हो जाए। ओके, अब ये काफ़ी सिंपल सा कोड बनता जा रहा है और आपको समझ में भी आ रहा होगा कि डेफिनेटली यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे चल के दिखाऊँ आपको। तो अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे फॉलो क्या आ रहा है, यहाँ पे फॉलो तो नहीं आना चाहिए। ओके, देखते हैं तो क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या कुछ एरर है। तो कंसोल में हम देखते हैं। तो ओके, डेफिनेटली यहाँ पे एरर है, अनडिफाइंड इज़ नॉट वैलिड जेसन। ओके ओके ओके, यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। लोकल स्टोरेज से वहाँ पे आई थिंक हमारी जो डेटा है वो फैच नहीं हो पा रहा है, पर ऐसा क्यों? तो यहाँ पे यूज़र डॉट अंडरस्कोर ID से फैच कर लेना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हो रहा है। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे हमने कुछ गलत लिख दिया है क्या। तो जेसन डॉट पार्स लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम यूज़र। ओके गाइज, ये जो अंडरस्कोर ID है ये पार्स फंक्शन के बाहर होनी चाहिए डेफिनेटली। तो यहाँ पे मुझे एक ब्रैकेट लगाना होगा। ओके, तो यहाँ जेसन डॉट पार्स और यहाँ पे मैंने एक ब्रैकेट लगा दिया है, लेकिन अभी भी यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है। आई थिंक एक ब्रैकेट ज़्यादा हो गया है अब। तो यहाँ से मैं एक ब्रैकेट हटाता हूँ। तो ये तो रहा इफ़ कंडीशन के ब्रैकेट्स, और यहाँ पे ये इंक्लूड्स फंक्शन का ब्रैकेट। ओके, अब यहाँ पे सब कुछ फिक्स है। अब एक बार मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे सेव करने के बाद तो देखिए गाइस यहाँ पे अनफॉलो लिखा आ गया है। अब यहाँ पे अनफॉलो पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे ओके मुझे रेस्पॉन्स तो मिल रहा है, बट यहाँ पे फॉलो क्यों नहीं लिखा है। ओके, तो जब भी आई थिंक यहाँ पे चेंज तो हो गया है जो भी है, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आई थिंक अभी वो चेंज नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे ये जो यूज़ इफेक्ट आपको दिख रहा है, तो यूज़ इफेक्ट के अंदर यहाँ पे मैं लिख दूंगा इज़ फॉलो। तो जब भी इज़ फॉलो चेंज होगा तो यहाँ पे यूज़ इफेक्ट फंक्शन के अंदर ये रन होगा, और ये डेफिनेटली इस कंडीशन को चेक किया जाएगा। तो मैं सेव करता हूँ और अब यहाँ अनफॉलो पे क्लिक करता हूँ, अभी भी ये चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ओके गाइस, यहाँ पे हमारे क्लिक करने पे, क्योंकि ये इज़ फॉलो जो हमारा वेरिएबल है वो चेंज ही नहीं हो रहा है डेफिनेटली, तो इस वजह से कोई यहाँ पे चेंज ही नहीं आ रहा है। तो हमें इसे चेंज करना होगा। तो वो चेंज कैसे होगा कि जब भी कोई ये फॉलो यूज़र वाला फंक्शन रन करे, यानी कि कोई यूज़र को फॉलो करे, तो यहाँ पे एंड में यहाँ पे सेट कर दो इज़ फॉलो को ट्रू, और सेम तरीके से अगर कोई ये अनफॉलो यूज़र वाला फंक्शन रन करे तो यहाँ पे सेट इज़ फॉलो को कर दो फॉल्स, और इसे मैं सेव करता हूँ। अब तो ये परफेक्टली वर्क कर लेना चाहिए। तो अब एक बार मैं अनफॉलो पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए गाइस यहाँ पे फॉलो आ गया। तो गाइस अब हम बाकी यूज़र्स की प्रोफाइल पे जाके भी चेक कर लेते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है परफेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे ओके परफेक्टली अनफॉलो लिखा आ रहा है, क्योंकि डेफिनेटली मैंने इस यूज़र को एक्चुअली पहले फॉलो कर लिया था। जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर रहा था तो डेफिनेटली मैंने ट्रायल करते हुए इसको फॉलो कर लिया था। तो मैं अनफॉलो पे क्लिक कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे फॉलो का ऑप्शन आ गया है। और अब अगर मैं यहाँ पे नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करूँ तो मैं कोई ऐसी आईडी पे जाऊँ जिसको मैंने पहले से यहाँ पे फॉलो नहीं कर रखा है। तो ये एक आईडी थी शायद। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे इस प्रोफाइल में मुझे फॉलो का ऑप्शन दिखना चाहिए। ओके, क्या मैंने इससे भी फॉलो कर रखा है?
तो ऐसी कोई आईडी देखते हैं जिसे मैंने फॉलो ना किया हो, तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ देम। तो इस पर मैंने फॉलो नहीं किया डेफिनेटली। ओके रे गाइस, देखिए यहाँ पे फॉलो का ऑप्शन आ रहा है डेफिनेटली, मतलब मैंने इस आईडी को फॉलो नहीं किया था, तो इसलिए यहाँ पे फॉलो का ऑप्शन आ रहा है। और अगर ऐसी कोई आईडी खोलेंगे जिसे मैंने फॉलो किया हुआ है तो वहाँ पे अनफॉलो का ऑप्शन आएगा। तो ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने इसे अनफॉलो कर दिया था, अब मैं इसे वापस से फॉलो कर देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे वापस से आऊँ तो यहाँ पे मुझे अनफॉलो दिखना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे अनफॉलो आ रहा है। तो ये फीचर हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है, बस इसमें एक और चेंज कर देते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट आ रहे हैं, नंबर ऑफ फॉलोअर्स और नंबर ऑफ फॉलोइंग और दिखा देते हैं हम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यूजर प्रोफाइल डॉट जेएस में बहुत ही सिंपल सा वर्क है। यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ 40 की जगह हम यहाँ पे कोड लिखेंगे थोड़ा सा। हम यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट्स डॉट फॉलोअर्स डॉट लेंथ, और यहाँ पे मैं सेम तरीके से लिख देता हूँ, इसे कॉपी करके। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पोस्ट डॉट फॉलोइंग डॉट लेंथ, और मैं इसे सेव कर देता हूँ। और अब यहाँ पे देखते हैं, ओके यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो देखते हैं क्या कह रहा है कंसोल में। ये कह रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड लेंथ। ओके गाइस, तो कुछ यूजर्स ऐसे भी होंगे जिनका ये जो फॉलोअर्स और फॉलोइंग वाला एरे है वो क्रिएटेड नहीं होगा। तो ऐसा करते हैं, यहाँ लिख देते हैं, अगर ऐसा कुछ है ओके, तो ऐसा करते हैं, यहाँ हमें लिखना होगा पोस्ट्स डॉट फॉलोअर्स। तो पोस्ट डॉट फॉलोअर्स अगर है तो ये पोस्ट डॉट फॉलोअर्स डॉट लेंथ रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये यहाँ पे सिंपली 0 रिटर्न कर देगा। तो सेम चीज़ मैं यहाँ पे करता हूँ, तो मैं ऐसे करता हूँ कॉपी, और मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे फॉलोअर्स की जगह मैं कर दूँगा फॉलोइंग, और सेम यहाँ पे भी मैं फॉलोअर्स की जगह कर दूँगा फॉलोइंग। ओके, अब यहाँ पे मैं इसे सेव करता हूँ, और अब यहाँ पे हम इसे देखते हैं। तो ये देखिए, अब यहाँ पे कोई एरर नहीं है। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स देखिए दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बैक करूँ तो ये देखिए, अब यहाँ पे मैंने अपार पाशा को यहाँ पे फॉलो किया था, तो डेफिनेटली इसका 0 फॉलोअर तो नहीं हो सकता। तो मैं अगर इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे ओके, मैंने अभी फॉलो नहीं किया है, तो यहाँ मैं फॉलो पे क्लिक करता हूँ, यहाँ अनफॉलो आ गया है। और अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स तो इंक्रीज़ हुए ही नहीं है। तो आई थिंक यहाँ कुछ तो प्रॉब्लम है, तो एक बार देखते हैं। ओके, अभी भी नहीं हुए हैं। ओके गाइज, यहाँ पे हमने गलत किया है। आई थिंक यहाँ पे हमें पोस्ट की जगह हमें यहाँ पे यूज़र डॉट फॉलोअर्स करना है। आई एम रियली सॉरी, ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मैं इससे कर देता हूँ यूज़र डॉट फॉलोअर्स, और आई थिंक अब ये एरर भी नहीं आना चाहिए कि एरे क्रिएटेड नहीं है। तो तभी हम इसे सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे सेव करता हूँ मैं, और देखिए यहाँ पे 1 फॉलोअर लिखा आ रहा है। ओके, तो अब ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे अपनी प्रोफाइल खोलता हूँ या राहुल वर्मा वाली, तो यहाँ पे ये देखिए 4 फॉलोइंग लिखा आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 यूजर्स को फॉलो कर रखा है, और 0 फॉलोअर्स है क्योंकि अभी मुझे किसी ने फॉलो नहीं किया है साइडली। तो यहाँ पे अब देखते हैं, मैं इस वाली प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ जिसे मैंने फॉलो कर रखा है, तो यहाँ पे भी देखिए 1 फॉलोअर लिखा आ रहा है। तो गाइज, ये हमारा जो फंक्शन है फॉलो और अनफॉलो का, ये बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। वैसे तो अभी मुझे इसमें कोई इशू नहीं दिख रहा है। अगर आपको कोई इशू अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं तो आप डेफिनेटली कमेंट में वो बता सकते हैं, तो उसे हम डेफिनेटली फिक्स करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। सो बाय गाइज, हैप्पी कोडिंग।